पेड़ के नीचे बैठ सेब खाते हुए अचानक मेरे सिर से पैसे निकल आए। एक और कौर खाते ही मेरी बगल से भी पैसे निकलने लगे। मेरी पत्नी ने यह देखा और बच्चे के लिए खरीदारी की कल्पना कर रही थी। तभी मैंने ऊपरी मंजिल पर एक सुंदरी को देखा। मैंने अपने मुंह से थूक फेंका, बाल संवारे और सोचा कि एक अमीर मर्द को सुंदर साथी की आवश्यकता होती है। मुझे एक सही जीवन साथी ढूंढना है। तभी मैंने देखा कि मेरी पत्नी भी सेब का स्वाद लेने के लिए बेचैन है। मैंने उसे फौरन मना किया, यह सेब मैं ही खाऊंगा। फिर मैंने पेड़ को जड़ से निकाल दिया और पत्नी को केवल एक सेब का बीज देकर छोड़ दिया। जादुई सेब के पेड़ की बदौलत मैंने अपार धन संचित किया। जब मैं सुंदरी को खाने पर आमंत्रित कर रहा था, अचानक लीना मेरे घर के पास चिकन भून रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सड़क अब तुम्हारी नहीं है। तुमने पहले जाने का निर्णय लिया था और अब मैं जल्द ही मां बनने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेल सकती हो? अच्छा, ये तुम्हारी पसंद थी। मैंने त्वरित दीवार खड़ी की और अपना आनंदित जीवन आरंभ करने के लिए तैयार था, परंतु लड़की एक बड़ा कबूतरी का अंडा ले आई। मैंने उसे कुछ नोट दिए, पर उसे वह नाकाफी लगे। मैंने उसे सिर के पैसे भी दे दिए, फिर भी उसे बहुत कम लगे। मुझे आकर्षक लड़की को खुश करने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन इस बार केवल खराब सेब का पेड़ उगाया। आकर्षक लड़की के लिए मुझे यह सेब खाना पड़ा। खाने के बाद मेरे सिर में फोड़े उग आए। नहीं, मेरा सिर, मुझे माफ कर दो। प्रिया, तुम्हें शुभकामनाएं। मैंने पूल में सिर धोया, लेकिन अब पैसे नहीं उगते थे। सरकारी अधिकारी पैसे के स्रोत के बारे में उत्सुक थे, पर वे जादुई सेब की कहानी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी लीना ने मुझे पाया। ओह लीना, मेरी प्रियतमा, वापस आ गई हो। यह हमारा बेटा है? हाँ, यह मेरा बेटा है और अब यह मेरा घर भी है। लीना ने मुझे थैली भर पैसे दिए। मैं उसकी पैसे के स्रोत के बारे में जानने को उत्सुक था। उसने पहले बीज के जरिए सैपलिंग उगाकर वो पैसे पैदा किए और मेरा घर खरीद लिया, और अब मैं पूरी तरह से निःशक्त हो गया।